प्रियंका, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीलवाड़ा में कोयला माफिया करीब 1 साल बाद फिर से एक्टिव हो गए हैं। पूर्व में प्रशासन ने कोयला भट्टी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन इस बार प्रशासन भी लापरवाही कर रहा है। कोयले की भट्टियों को चलाने के लिए माफियाओं ने वन क्षेत्र का जंगल ही उजाड़ दिया। अंग्रेजी बबूल, बेर और खेजड़ी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है और करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र के पेड़ों को जेसीबी से धराशायी किया गया। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता नवीन जोशी की खास रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा इलाका कोयला माफिया का गढ़ रहा है। यहाँ पर समय समय पर प्रशासन ने कोयला भट्टी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन बावजूद इसके भीलवाड़ा में करीब 1 साल बाद फिर कोयला माफिया पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कोटडी में हुए बहुचर्चित कोयला भट्टी कांड के बाद शांत हुआ कोयला माफिया एक बार फिर बेरोक टोक वन विभाग और सरकारी जमीन पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला करजालिया पंचायत के नारायणपुर गाँव में सामने आया है। भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर बसे नारायणपुर गांव में आना जाना लोगों के लिए दूभर हो चुका है। पथरीली पगडंडी पर चलना कठिन ही नहीं, बल्कि यहां से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। और यहां पर कोयला माफिया भट्टियों को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। यहां पर बड़ी मात्रा में उन्होंने विलायती बबूल के पेड़ों को काट डाला। इस गांव में आप ये देखिए, मेरे पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन से, किस तरह से ये जो विलायती बम्बूल थे इनको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया। बताया जा रहा है 58 हेक्टेयर के आसपास ये पूरे अंग्रेजी बबूल इस पूरे उस सेक्टर में लहरा रहे थे। उन सबको जमींदोज कर दिया गया। उन सबको जेसीबी की मदद से कहीं ना कहीं क्षति पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब ये अंग्रेजी बबूल को ले जाकर यहाँ से जो कोयले के दलाल लोग हैं, जो कि कोयले के माफिया हैं, वो इस पूरे अंग्रेजी बबूल का उपयोग कहीं ना कहीं कोयला बनाने के लिए करने वाले थे। मगर उससे पहले कुछ भनक लग गई लोगों को और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। तो ये जो अंग्रेजी बबूल है, जो जमीन से निकाले गए जेसीबीओ के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, आप ये देखिए पूरे ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये आप ये केवल शुरुआती जगह है। ये इसके आगे आप ये देखिए करीबन 58 हेक्टेयर पूरी ये जमीन है। दूर दूर तक आपको केवल अंग्रेजी बबूल दिखाई देंगे। वैसे ये विलायती या अंग्रेजी बबूल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पेड़ होते हैं, लेकिन इन पेड़ों का इस्तेमाल ईंधन के लिए किया जाता है। इसलिए कोयले को प्रोसेस करने के लिए कोयला माफिया इन सूखे बबूल के पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। 10 दिनों में 25 जेसीबी ने पेड़ों को उखाड़ा। 300 बीघे में फैले पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग की जमीन पर कोयला माफिया का आतंक। 1.5 किलोमीटर में फैले पेड़ों को काटा गया है। विलायती बबूल, बेर, खेजड़ी के पेड़ों को भी उखाड़ा गया है, जबकि इन पेड़ों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। बीते 10 दिनों में ही जेसीबी की सहायता से इन इलाकों से हरे भरे पेड़ हटाए गए। 300 बीघे में फैले बबूल को धराशायी कर दिया गया। वन विभाग की जमीन पर कोयला माफिया की जेसीबी ने करीब 1.5 किलोमीटर में फैले अंग्रेजी बबूल के वन को धराशायी कर दिया, जिसके कारण क्षेत्र में पशुओं के भोजन साइकिल को भी चरमरा दिया है। कोयला माफिया की करतूत के बाद वन विभाग जागा तो पेड़ को ले जाने से रोक दिया, लेकिन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अंग्रेजी बबूल के पेड़ धराशायी हो चुके हैं। वैसे तो इस नारायणपुरा गांव में पूरे में घूमे, कोई बोलने को तैयार नहीं, मगर एक शख्स है जो बोलने को तैयार हुए। तो सब क्या नाम आपका? सर मेरा ओंकारलाल नाम है। क्या है मामला है आपके? मामला सर, मैंने वन विभाग के 2-3 अधिकारियों से बात की थी। फोन करके उनको पूछा मैंने कहा सर ये काम लीगल हो रहा है कि इलीगल हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि भाई के आप हमारे पास आके मिल लो, हम आपको सारी प्रक्रिया बता देते हैं। लेकिन उन्होंने जब मालूम पड़ी कि ये काम सारा फर्जी तरीके से हो रहा है और सारी रात दिन कम से कम 20-25 जेसीबी चल के और 300 बीघा जमीन में पूरे बम्बुल साफ कर दिए। 3.25 किलोमीटर के दायरे में एक बम्बुल भी नहीं रखा, जिसमें नीम के पेड़ भी है, जिसमें देसी गुले भी है और जिसमें बम्बुल भी है। सारे मतलब उखाड़ के और पटक दिए। जब वन विभाग के बड़े अधिकारी को मालूम पड़ा तभी वो डेरा डाले हुए हैं और कुछ वो बोल रहे हैं। जब उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी कार्रवाई हो रही। इसके अलावा हम अभी घूम के आए मौके पे तो कोई भी वन विभाग का अधिकारी नहीं मिला। अभी वो नहीं है सर, अभी वो शाम के भग जाते हैं। वो दिन में 2 घंटा 4 घंटा रहते हैं खाली। अभी आपने जैसे शिकायत की तो अब जांच की क्या? उन्होंने कहा जांच चल रही है, नहीं चल रही क्या है? नहीं है, मुझे अभी तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं है।
अच्छा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे को। पर वो जो कटे हुए पेड़ है वो तो नहीं ले जा सके, वो मौके पे पड़े अभी तक। अभी तो मौके पड़े सर। तो गांव वाले क्यों नहीं बोल रहे? गांव वाले क्यों डरते हैं? चुप क्यों है गांव वाले? ये हो सकता है मेरे गांव में से कोई आदमी जैसे निकला हो, मेरे गांव में से कोई मिली भगत हो। मुख्य वन संरक्षक अजमेर ने कार्रवाई करते हुए असीम के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, बीट इंचार्ज नंदलाल गुर्जर को निलंबित कर दिया। वन क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर ये कार्रवाई केवल खानापूर्ति है। मजेदार बात यह है कि वन विभाग ने बिना अनुमति, बिना निविदा के करीब 300 बीघे से अधिक क्षेत्र में अंग्रेजी बबूल की कटाई को लेकर अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया है। वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीण कुछ भी बोलने को इस वजह से तैयार नहीं है क्योंकि जो कोयला माफिया है उनका कहीं ना कहीं भय लोगों को लग रहा है और इसी वजह से लोग बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना ही होगा, वन विभाग ने इस पूरा मामला सामने आने के बाद में जांच तो शुरू की है। सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई भी उस जो कटी हुई जो संपत्ति है, बम्बूल है, विलायती बम्बूल वन विभाग की जमीन का, उसको तो रोक के रख लिया है, मगर अभी तक जांच का जो सिलसिला है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। मौके पे जो घटना स्थल पे जितना भी अंग्रेजी बबूल कटा पड़ा हुआ है वो रखा हुआ है, मगर जांच कब तक जारी रहेगी, कब असली जो आरोपी है वो पकड़े जाएंगे और क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वन विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर भी कोई कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।